मैम तुम्हारी मैम दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरकार मायावती ने भी अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत कर ही दी है। यूपी चुनाव में अकेले दम पर ताल ठोक रही बसपा की मुखिया मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस चुनाव में उनका पलड़ा बेहद कमजोर दिख रहा है, क्योंकि पूरी लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की हो चुकी है। ऐसे में मायावती के सामने चुनौती बड़ी है, जिसमें बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों ही रोड़ा हैं। और सबसे बड़ी रोड़ा है सत्ताधारी बीजेपी, जिसे हर सर्वे में बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके बावजूद मायावती बीजेपी पर हमला नहीं कर रही हैं और उनके भाषण सपा और कांग्रेस के खिलाफ ही ज़्यादा तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या मायावती के सामने कोई सियासी मजबूरी है जो उन्हें बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने नहीं दे रही, या फिर पर्दे के पीछे कोई सियासी खेल चल रहा है जो अभी खुली आंखों से दिख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मायावती पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। 2012 और 2017 में लगातार 2 विधानसभा के चुनाव हार चुकी हैं। इसके बावजूद वो अब भी बीजेपी सरकार पर हमले से बचती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती और उनके परिवार के खिलाफ चल रहा आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसमें केंद्र की ओर से मायावती के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है? मायावती को शायद ये लगता है कि अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए तो फिर ठंडे बस्ते में पड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला सिर उठा सकता है, और 66 साल की उम्र में अब वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही यूपी का चुनाव अभी बीजेपी और सपा के बीच दिख रहा हो, लेकिन अगर कहीं त्रिशंकु विधानसभा के आसार बने तो बीएसपी किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है, और तब मायावती का बीजेपी के साथ जाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इसमें से 3 बार उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी का ही समर्थन मिला है। 1995 में जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो गेस्ट हाउस कांड की वजह से उनका सपा से रिश्ता टूट गया था, और तब बीजेपी ने ही समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। 1997 मायावती जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी तब भी बीजेपी का ही समर्थन था। 2002 में जब मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तब भी बीजेपी ने ही समर्थन किया था और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मायावती को समर्थन की जरूरत पड़े। 2007 में मायावती ने अपने दम पर सरकार बनाई और 5 साल चलाई। उसके बाद 2012 में और 2017 में उन्हें सीटें ही नहीं मिली कि वो मुख्यमंत्री बनने की सोच भी सकें। ऐसे में 2022 में एक बार फिर से मायावती को बीजेपी सपा के बीच लड़ाई में कुछ ऐसा नजर शायद आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खामोशी अख्तियार कर रखी है। मायावती सपा के खिलाफ मुखर हैं क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में वो सपा से गठबंधन करके देख चुकी हैं। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में सपा के गठबंधन का फायदा मिला था और उन्हें 10 सीटों पर जीत भी मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने सपा से नाता तोड़ लिया था। तो जाहिर है कि ले देकर संभावना सिर्फ एक है, और वो है बीजेपी। इसलिए वो थोड़ी चुप चुप है। उन्हें बीजेपी पर हमला करना होता भी है तो अकेले बीजेपी पर नहीं करती हैं। अगर उन्होंने बीजेपी पर हमला किया तो फिर उसे संभालने के लिए वो सपा और कांग्रेस के खिलाफ और भी ज़्यादा तीखा बोलती हैं। अभी उनकी पहली रैली आगरा में हुई तो इस रैली में उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि भाजपा राज में दलितों का हाल बुरा है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात को कंपनसेट करने के लिए कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया और बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया जैसे जुमले भी इस्तेमाल किए। समाजवादी पार्टी पर कहा कि सपा ने दलितों को कभी पसंद नहीं किया, प्रमोशन में रिजर्वेशन से दलितों को रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया। कुल मिलाकर मायावती कभी बीजेपी को ये नहीं कहती कि प्रदेश में पिछले 5 साल की बीजेपी सरकार के दौरान क्या क्या हुआ। वो हमेशा कहती हैं कि सपा ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया और बीजेपी ने क्या नहीं किया। जबकि सपा पिछले 5 साल से सत्ता में नहीं है और कांग्रेस तो 1989 के बाद से ही सत्ता से गायब है। फिर भी मायावती को हमला करना होता है तो सपा, कांग्रेस और भाजपा सबको एक साथ ही घेरती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी तो बशीर बद्र का वो शेर सुना ही होगा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मायावती ने बीजेपी के साथ वो गुंजाइश बरकरार रखी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।